मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ और मेरी तरफ से आप सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी काफ़ी बेहतर हो गया हूँ आपकी दुआओं से, मोहब्बतों से। अल्लाह ताला का शुक्र है कि काफ़ी बेहतर हो रहा हूँ, लेकिन मज़ीद दुआएं जो हैं वो तो पता है ना ज़रूरी होती हैं, क्योंकि करना जब बड़ा कुछ होता है तो फिर उतना ही ज़्यादा उसके लिए मोहब्बतें, दुआएं, सपोर्ट चाहिए होती है। बड़ा मशकूर हूँ, ममनून हूँ। और जुमेरात है तो मैंने कहा आपकी खिदमत में पेश होकर जो हालात हाजरा है, इमिग्रेशन क्या कहती है, कवानीन क्या कहते हैं, बॉर्डर्स के खुलने का मामला क्या है, पाकिस्तान में लेटर्स के हवाले से क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, और वो जो आप जानना चाहते हैं और सवाल करेंगे, मैं उन सवालात का यूनानी कवानीन में से रिसर्च करने के बाद आपकी खिदमत में जवाब पेश करता हूँ कि कानून क्या कहते हैं। तो आए सबसे पहले तारीफ़ें सारी की सारी उस ज़मीन और आसमान के मालिक की, जिसने ज़मीन, आसमान, चरिंद परिंद और फिर अपनी बेहतरीन मखलूक अंबिया और रसूल भेजे ताकि इंसान हदायत के राह को जान सके। और फिर उन प्यारे अपने बंदों में से, अपने उन प्यारे रसूलों में से, फिर उनके सरों के ताज, उनके इमाम मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे। लाखों और करोड़ों दुरूद सलाम भेजते हैं। मालिक करीम से दुआ है कि मालिक कबूल करके उन तक पहुँचाए। मेरे नबी की औलाद पर सलाम दरूद भेजते हैं, मालिक करीम कबूल फरमाए। अच्छा, ऐसा है कि जुमेरात के प्रोग्राम में वैसे जनरल तो ये होता है, लेकिन सबसे पहले कानून में जो इस वक्त सूरत हाल सामने दरपेश है, दो इस वक्त चीज़ें जो है बहुत अहम तरीन हैं। तो मैं बॉर्डर्स के बारे में तो अभी मज़ीद तफसील बयान कर देता हूँ। जनाब वज़ीर इमिग्रेंट यूनान जनाब नोटिस मिताराकिस की ब्रसल्स में शमूलियत, और कल जो है एथन में यूनान नेशनल असम्बली में जो बिल पेश किया जा रहा है उस पर बात करूँगा। पाकिस्तान में इस वक्त लेटर का जो मसला है, सबसे पहले आज वो मैं करूँगा, क्योंकि उस पर बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों ने वापस आना है। 13 सितंबर को स्कूल खुल रहे हैं और बड़े सारे ख़वातीन, बच्चे, फैमिलीज, छोटे छोटे हमारे वो फूल जो पाकिस्तान गए हैं अपने दादाजी से, दादी जी से, घर, माँ बाप, बहन भाई, बच्चों से, कुनबे के दूसरे अफराद से मिलने गए हैं, परेशान होके बेचारे उधर खड़े हैं। तो इसलिए सबसे पहले जनाब गुजारिश करता चलूँ कि जब आप ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद जाएं लेटर के लिए, बेहतर तो ये है कि आप फ़ोन कर लीजिए, फ़ोन करके थोड़ी सी मालूमात ले लें और उसके बाद अपना सफ़र शुरू करें। जब आपने लेटर ले लिया, ग्रीक एम्बेसी ने आपको लेटर जारी कर दिया, उसके बाद सबसे अहम तरीन काम यह है कि आपने अपने ट्रेवल एजेंट से आपने वो लेटर शेटर दे के चीज़ें जो है देनी है ताकि वो उसकी वेरिफिकेशन करे। लेटर मिल गया, वेरिफिकेशन ना हुई, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी गैर जिम्मेदार एयरपोर्ट के फर्द को मौका मिल जाएगा कि किसी न किसी तरह से आपको कहे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जिस तरह आज जनाब अब्दुल अजीज साहब सुबह 7 बजे की फ़्लाइट थी, तो बड़े सारे अफराद गए, मुख्तलिफ साथी गए, तो उन साथियों का कहना ये था कि जब फ्लाइट पे गए तो उन्होंने कहा कि जनाब आपका मेल नहीं आई। तवज्जो से सुन लीजिए, सफारतखाना ग्रीक इस्लामाबाद का कहना है, और कोई भी जो है इदारा, कोई भी सफारतखाना जब एक लेटर जारी कर देता है तो वो मुतल्लिका महकमों को फैक्स, मेल वगैरह नहीं करता। तो बराए मेहरबानी उसका तरीका यह है कि लेटर लेने के बाद आपने अपने ट्रैवल एजेंट के पास जाना है ताकि आपके लेटर और आपके कागजात वेरिफिकेशन के लिए यूनान इमिग्रेशन अथॉरिटी को भेजें, और यूनान इमिग्रेशन अथॉरिटी जब उसे वेरीफाई कर देगी तो फिर उसमें कोई ऐसा शकम, रुकावट, कमी बाकी ना रहेगी कि कोई आपको गंदा, गैर जिम्मेदार, रिश्वतखोर या कोई भी आपको किसी बहाने रोक सके। तो ये बराए मेहरबानी है। और आप पहले कुछ दिनों में लेटर लेने में, चूँकि पता है आपको अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है,
अपने अपने सफारतखाने अपने अपने अफराद को अपनी अपनी नेशनलिटीज़ के से मुतल्लक और अपने वफादारों के मुतल्लक काम पर मसरूफ थे। पिछले 2-3 रोज से लेटर्स वगैरह आसानी से मिल रहे हैं, तो ये परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुकी है। और वेरिफिकेशन को करना नहीं भूलना, ताकि किसी सूरत जब आप लेटर लें, लेटर लेने के बाद अपने ट्रैवल एजेंसी से रब्ता करने के बाद वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो इंशाल्लाह क़ुदरत ताला इस बात का इत्मीनान है कि अल्लाह ने चाहा कि आप आराम से वापस अपने रोजगार यूनान वापस तशरीफ ला सकेंगे इंशाल्लाह। आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई रुकावट इसके बावजूद हो, तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए पाकिस्तानी कौम का नुमाइंदा आपकी खिदमत के लिए फी सबिलिल्लाह हाजिर हूँ। जो कुछ जब भी करना पड़ा है पिछले 20 सालों से किया है, और इंशाल्लाह हर वक्त इसके लिए कमर कस के रखते हैं, हर वक्त बरसरे पैकार रहने के लिए तैयार रहता हूँ, ताकि जब भी जहाँ भी ज़रूरत हो नौकरी और खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें। तो ये है सूरत हाल। अब यूनानी अखबारात में मुख्तलिफ चीज़ें जो ब्रसल्स में मितारा की जो नोटिस मितारा की यहाँ इनके वज़ीर हैं, इमिग्रेशन असाइलम और इन चीज़ों के जो है, तो उसके हवाले से ब्रसल्स में जो इजलास हुआ 2 रोज़ कबल, तो ये अब मैं इसकी तमहीद आपको बयान कर देता हूँ। तो ब्रसल्स में इजलास के दौरान यूनान की नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर इमिग्रेशन जनाब नोटिस मिताराकी ने कहा कि भाई एक बात तवज्जो से सुन लें, हमने सरहदें नहीं खोली। वो कहते हैं कि हमारे 2015 में सरहदें खुलने से बहुत ही ज़्यादा संगीन मसाइल पैदा हो गए यूनान में, और हज़ारों लाखों लोग जो है वो यूनान में दाखिल हो गए, जिनको कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं थी। नोटिस मिताराकी जो यूनानी इमिग्रेशन के वजीर हैं, उन्होंने कहा कि बराए मेहरबानी हमें किसी भी किस्म की आप माली मामलत करें, लाखों यूरोस दें, कुछ भी करें, हम इस बात पर इस दफ़ा राजी नहीं है कि सरहद को खोलें। वो कहते हैं कि आप बराए मेहरबानी इस तरह करें कि सरहद से मुंसलिक यानी कि अफगानिस्तान के उन लोगों को आपने उनकी जानों को बचाना है, उनके हकूक को बचाना है, मर्दोजान बच्चों को बचाना है। तो इसके लिए तजवीज़ ये पेश की गई कि आप अफगानिस्तान से मुंसलिक जो करीब सरहदी ममालिक हैं उनमें ये फंड्स दें, ताकि वो लोग वहाँ क़याम पज़ीर हो सके और उनकी जान ज़ाया होने से बच सके और उनकी ख़वातीन और बच्चों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। वज़ारा ख़ारजा की ये कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें फिर बड़ी ज़्यादा अक्सरियत से यूरोप के कई ममालिक ने इसी बात पर जोर दिया। अफ़गानिस्तान के हवाले से बहस मुबाहिसा हुआ, लेकिन ज़्यादा इस बात पर जो फैसला जब सामने आए कि करीब ममालिक से बातचीत करने के बाद उनकी एडजस्टमेंट जितनी मुमकिन हो सके वहाँ की जा सके, यानी कि बॉर्डर्स के हवाले से कतअन कोई एक फैसला अभी तक सामने नहीं आया, जिसकी वजह से मैं पिछले 2 दिनों से आपकी खिदमत में बड़ी मोहब्बाना गुजारिश के साथ, दलाइल के साथ, असनाद के साथ ये बात पेश कर रहा हूँ कि ये जो हज़ारों लोग रेडी थे कि जनाब बॉर्डर्स खुलने वाले हैं, और टिकटॉकर्स और जिसका दिल चाहा जब चाहा सुबह दोपहर शाम उसने कहा बॉर्डर खुल रहे हैं, बॉर्डर खुल रहे हैं, बॉर्डर खुल रहे हैं, स्टैंड चुके हैं। तो मेरे बच्चों, ये बेसनद बातें हैं, इनकी कोई सनद नहीं, इनका सबूत नहीं, कोई दलील नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है अपने मुंह की बातें हैं, जो दिल करता है वो कह लें, लेकिन कानून में ज़ाब्ते में कहीं भी अमलन इसका कोई जिक्र नहीं। इसलिए फिर एक दफा आपको बड़ी मोहब्बाना गुजारिश करता हूं कि आपने आपको खजल ख्वार होने से बचाना आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं कोई तो किसी को धक्का दे कि मुंह पर बंदा टैप होवे, तो आप खुद ही अपने आप को मुंह पर गिरने के लिए तैयार कर लें। ये नहीं, ना जचता है ना बनता है। तो इसलिए अपने आप को बचाना, तहफ़्फ़ुज़ देना, महफूज करना, ये तो काम बनता है बंदे का, लेकिन अपने आप को खुद ही कुएं में छलांग लगवाने की बजाय कूद जाए बंदा, तो ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब कल जो बिल पेश किया जा रहा है नेशनल असेंबली यूनान में, वो बिल क्या है? जुम्मा को कल
3 सितंबर जुम्मा को जो बिल पेश किया जा रहा है, वो बिल पेश ये किया जा रहा है कि यूनान में इमिग्रेंट्स, महाजरीन, इलीगल, गैर कानूनी बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं, इनको कैसे समेट के वापस इनके ममालिक भेजना। तो ये बड़े फिक्र की बात है। कल नेशनल असेंबली यूनान में ये बिल पेश किया जा रहा है। तो अब देखते हैं इस पर क्या है। इस पर 6 या 7 सितंबर को हमने इसकी मजम्मत के लिए, रुकावट के लिए कि किस तरह हुकूमत जो है वो मजदूरों को तंग करेगी और हमने किस तरह उससे हुकूमत यूनान के इन मामला के सामने अपना रुकावट, अपना एहतजाज, अपनी मुख्तलिफ चीज़ें रखनी है ताकि वो एकदम ऐसे गोली में बंद करके सबको ना निकाल सके। तो ये चीज़ें हैं, इन पर हम इंशाल्लाह तबसरा करेंगे। अच्छा, ऐसा है कि फिर बार बार कहता हूँ कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जब आप प्रदेश में आ ही गए, प्रदेश वो असल में हमारा दीन बड़ी एक खूबसूरत, वैसे तो वो कहते हैं ना इंसान शोबत से पहचाना जाता है, यानी कि पहली तो गुजारिश है अपनी शोबत, अपनी बैठक पाक और पाकीज़ा, अच्छे और इल्मी लोगों से जोड़ने। हमारे आका का हुक्म याद है ना कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। याद है कि नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, शहजादों, आका सईदी का हुक्म है कि माँ की गोद का मतलब ये है कि जब बंदा बिल्कुल ही छोटा होता है, इस दुनिया में ताज़ा आता है, उस वक़्त से लेकर जब तक कब्र में नहीं चला जाता, उस वक़्त तक मुसलसल इल्म हासिल करे। तो ये इल्म इतनी कीमती चीज़ है, इतनी कीमती चीज़ है। अच्छा, बड़े सारे अब यहाँ अब यूनान में वो एक ज़माना था कि वो ड्राइविंग लाइसेंस पे जुर्माने हो गए, किसी को 2500, किसी को 3000। तो मैं इस बात का गवाह हूँ कि जो लोग एक दिन भी स्कूल कभी ज़िंदगी में नहीं गए थे, उन्होंने भी ड्राइविंग लाइसेंस ले लिए, और उनमें से कई लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस बाकायदा मेहनत से लिए। किसी ने तो दाएं बाएं आए शाएं किया ना, जब बंदा मेहनत करेगा नहीं तो फिर शाएं बाएं करना पड़ेगा। जिसने मेहनत की, मश्क की, बगैर स्कूल जाने के, आप यकीन कर लीजिए कि उसने भी ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया। अच्छा, कहना पता क्या चाहता हूँ, यूरोप में मजदूरों को महारत देने के लिए फ्री तरबीती प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि जितने नौजवान बच्चे हैं, या पुराने हैं या नए हैं, आपको 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, आप सारी जिंदगी से यहाँ हैं, लेकिन इल्म से नहीं जुड़ सके, स्कूल से नहीं जुड़ सके, प्रोग्राम से नहीं जुड़ सके, तो अब जुड़ जाए। वो कहते हैं कभी भी ताखीर नहीं होती। इल्म से जुड़ने में कभी भी आप ये हेजिटेशन अपने सर पर सवार ना करें, ओ जी सारी जिंदगी लांगी और मैं की करना है। जब भी रोशनी की तरफ सफर रास्ता मिले करते हैं। infotimegreece.com, ये पाकिस्तान कम्युनिटी में आपके लिए एक इतना कीमती एक ब्लॉग है, infotimegreece.com। इस पे आज ही कल एक जो है वो फ्री यूरोप का प्रोग्राम आया है, और उन बच्चों, उन शहजादों के लिए है जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं। वो कहते हैं, यूरोपीय प्रोग्राम कहता है कि फ्री ये प्रोग्राम हम आपको देते हैं, और इस फ्री प्रोग्राम में आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंटरनेट से मुतल्लिक मुख्तलिफ अशिया, आपकी तरबियत को, महारत को ज़्यादा बेहतर करना, ताकि आप किसी दफ्तर में जॉब हासिल कर सकें। वाइट कॉलर जॉब का पता नहीं। तो जब आप मेरे शहजादों, मेरे बच्चों, इन प्रोग्राम फ्री होने के बावजूद एडमिशन नहीं लेंगे, दाखिला नहीं लेंगे, इनको रिसर्च नहीं करेंगे, infotimegreece.com को याद कर लें, हिफ्ज कर लें। गूगल पे 1 सेकंड में लिखे ना infotimegreece.com, INFO info TIME timegreece.com। 1 सेकंड में जब आप गूगल में लिखेंगे, सामने उर्दू की तहरीर निकल आएगी, और उस उर्दू की तहरीर से फिर आप इसके अंदर सैकड़ों कवानीन, प्रोग्राम, दाखिला
फ्री तरबीती प्रोग्राम कहाँ किस तरह जाना है, दाखिले के बारे में अक्सर बेशतर आप पूछते रहते हैं कि मैंने वो अल्फ़ा दियो अल्फ़ा ए ना फलाना मैंने जाना है, नेशनलिटी के बारे में मैंने करना है, सब कुछ हर रोज का ताज़ा तरीन कानून इसमें इन्फो टाइम में आपकी अपनी मादरी ज़बान में लिख के बड़ी मेहनत करके 4, 5, 6 घंटे रोजाना मेहनत के बाद आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। और कुछ तलब नहीं, पैसे शैसे नहीं चाहिए, आपकी इज्जत चाहिए, आपकी कामयाबी चाहिए, आप रोशनी के मीनार बांधे, दिए से दिया जलाएं, दूसरों तक बात पहुंचाएं, ये चाहिए। तो जब आप इज्जत से जिएंगे मेरी कौम, तो फिर मैं समझूंगा कि जो मैं कमा रहा हूं, जो मुझे मिल रहा है, शायद दुनिया में किसी को नहीं मिल रहा। ठीक है जनाब, ये बराए मेहरबानी चीज़ें हैं। तो infotimegreece.com को ये वो कहते हैं कि वो तेज़ हवा ले रही आ जाए तो कूड़ा क्रिकेट तो ऐसे ही सर पे गिरता रहता है। जो कीमती चीज़ें उनको ढूंढना पड़ता है, तो ढूंढा करें, अपना एक मेयार बनाए जिंदगी का। ये नहीं कि सारा दिन वो टिक टाक टिक। मेरे बच्चों देखिए, आप कोई तो नुकसान करे आप खुद सारा दिन 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 24 घंटे अपना नुकसान करें, ये कोई जचता बनता नहीं है। इसलिए अपना एक मॉरल स्टेटस कायम करें कि मैंने जनाब ये चीज़ें जाननी है। अब वैक्सीन फॉर एग्जांपल, यहाँ यूनान के हालात वाक़यात में अब उन्होंने 5000 से ज़ायद लोग निकाल दिए मुख्तलिफ मुलाजमतों से, 10,000 लोग निकाल दिए हस्पतालों से, क्योंकि उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी। इनकार किया, उन्होंने कहा चलो भाई छुट्टी जे फिर भाई ना तनख्वाह मिलनी जे ना तो जॉब मिलनी, तो वैक्सीन लगवाएं। अब वैक्सीन लगवाने के लिए क्या तरीकाकार है, फिर दोबारा infotimegreece.com में जाए, 1 क्लिक के साथ आपको अपनी ज़बान में इन्फोटाइम में ये वजाहत की गई है कि कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। पंजाबी में उन्होंने कहो भाई मैं वैक्सीन लगवानी जे ते मेरा नाम है जे ते मनु वैक्सीन नाम का तरीका दसो। वो कहते हैं हम आपकी पंजाबी में भी आपको वैक्सीन का रास्ता दे देंगे। बोलियो का तो इस तरह कोशिश करें, थोड़ा सा आपने खुदा ने आपको अकल दी है, शौर दी है, टांगे बाजू दिए, तो इन बाजू इन टांगों पर खड़े हो जाए और दूसरों को बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर सर पे आके गिरने वाली चीज को नहीं मैं इंतजार करता, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ। मालिक ने मुझे अक्ल और दानाई दी है, जो कीमती चीजें उनके पीछे जाता हूँ, ढूंढ के रिसर्च करके अपने लिए फायदे का सबब भी बनता हूँ और अपने भाइयों साथियों के लिए भी फायदे का सबब बनता हूँ। तो वैक्सीन लगवाने के लिए जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अब इसके हवाले से बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है। और वो कहते हैं कि बंदा जो है ना, वो किसी ने पत्थर से पूछा भाई गोल कैसे हो गए, उन्हें आख्या ठुडे ने खाते ने गोल होना पै गया, हर चुंझ हर किनारा टूट गया। तो पत्थर ठुडे खा खा के गोल हो जाए, बंदे को ठुडे खा के नहीं गोल होना चाहिए, बंदे को खुद अपनी अक्ल और दानाई से बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। हमारे एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ बड़े आला बुजुर्ग सैयद अली गिलानी जो है वफात पा गए हैं। कश्मीरी रहनुमा थे, क्या कमाल की शख्सियत है, क्या पाकिस्तान से मोहब्बत थी, क्या इस्लाम से मोहब्बत करने वाले, क्या कश्मीरियों का आज़ादी का हुर्रियत का परचम बुलंद करने वाले थे। बड़ा एक नाम था, लेकिन अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। दुआ करते हैं कि मालिक करीम सैयद अली गिलानी के दर्जात बुलंद कर उनके वरसा को, उनके साथियों को सब्र जमील अता फरमा, जन्नतों में उनका आला मुकाम फरमा और मेरे कश्मीर को आज़ादी जल्द नसीब कर मालिक करीम, क्योंकि कश्मीरियों ने बहुत अपना खून बहाया, बड़ी जानें पेश की, बड़ी कुर्बानियाँ पेश की, लेकिन उन गासबों को एक ही पैगाम दिया कि कुछ भी कर लो, हम ना तुम्हारे गुलाम हैं, ना हमें गुलामी पसंद है, बल्कि गुलामी से नफरत करते हैं और एक ही चीज़ है, या शहादत या आज़ादी। तो सलाम है जनाब कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को,
और सैयद अली गिलानी और उनके साथियों को और जो भी खड़ा है, क्योंकि मेरे शहजादों गुजारिश ये है कि अगर आपके पास आज़ादी नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं। उलमा इकबाल क्या कहते हैं, गुलामी में ना काम आती है शमशीरें ना तदबीरें, ना तदबीर चलती है ना शमशीर चलती। जब आप गुलाम है, आपके पास तोप है, टैंक है, तलवार है, गुलाम है, इधर नाक में उन्होंने नथ डाली हुई है, बांदर की तरह नचा रहे हैं आपको, तो आपका तो कोई शय काम नहीं आएगा। वाह भाई वाह उलमा इकबाल। गुलामी में ना काम आती है शमशीरें ना तदबीरें, तो कहते हैं फिर क्या हो, तो फिर काम चल रहा है। वो कहते हैं जो हो ज़ोक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, ज़ोक़े यकीन हो, आज़ादी हो, तो फिर बंदा जो है वो काम कर सकता है, फिर जंजीरें नहीं रहती। तो इंशाल्लाह कटेगी जंजीरें अल्लाह के फजल और रहमत से, और हम इंशाल्लाह अपने कश्मीरियों को आज़ाद, खुददार और इज्जत और आबरू का मीनार बनते देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें फिर एक दफ़ा मुझे अब ये कहना पड़ेगा कि ये जो फ्री कोर्सेज होते हैं, इन फ्री कोर्सेज में अब कल कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में मुख्तलिफ जो प्रोग्राम कल शुरू हो चुका है। अच्छा, आज अगर आपने इन्फो टाइम में पढ़ना है तो इन्फो टाइम के अंदर जाने के साथ मेरी बात इतनी सुने कि सुन के उधर आप जाएं, क्योंकि उधर जाना इसलिए बड़ा लाजिम है क्योंकि उसमें मेल्स है, यानी कि आपने अपना दाखिला कैसे कराना है। तो जब आप वहाँ जाएंगे, वहाँ मेल होगी, टाइमिंग होगा, शेड्यूल होगा, आप उस मेल पर अपना जो मतलूबा चीज़ें हैं एप्लीकेशन की करके लिखेंगे, लिख के भेजेंगे। तो अब जुमेरात के बाद जुमा को उनकी अगली क्लास है, बुध और जुमा को जो है ऑनलाइन क्लासेस है। तो इसलिए इस बात में हेजिटेट नहीं होना कि जनाब वो क्लास पहली तो होगी या दूसरी, पहली तारफ शारफ होता है, तो इस तरह आप जुमा वाली क्लास में शामिल हो सकते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा जी, कोई सवाल आ जाए तो बराए मेहरबानी वो सवाल मुझे दे दीजिए। और फिर एक दफ़ा बताता चलूँ कि एक तरफ तो ब्रसल्स में जो थे वो यूनानी इमिग्रेशन वजीर ने बड़ी सख्ती से इस बात की तरदीद की है कि हम यूरोप का एंट्री गेट नहीं बनने देंगे यूनान। और फिर वज़ीर आज़म यूनान जनाब क्रियाकोश मित्सोताकी जो है उन्होंने भी मुख्तलिफ फोरम्स पर इस बात का अयादा किया है कि हम सरहदें हरगिज़ नहीं खोलेंगे और किसी सूरत भी हम 2015 वाली हालत और हालात को पैदा नहीं होंगे। ये वो सूरत हाल है। अब मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, तालिबान के हवाले से, मुख्तलिफ यूनानी अखबार जो हैं अभी तक का हाल मुसलसल लिखते जा रहे हैं। और एक अखबार ने ये तस्वीर दी है कि ये वो अफगानी थे तालिबान जिनके नीचे ये झंडा अमेरिकन लगा हुआ था। तो ये अमेरिकन झंडे वाले सारे बेचारे अब भाग गए। हाँ जी, किसी ने वो सोने से गाड़ी भरी है, किसी ने कुछ किया, किसी ने अपनी जान बचाई है। देखिए अब ये कितना बड़ा एक अजब वाक़या हुआ है कि वो कह रहे थे अमेरिकन और दूसरे के तकरीबन 2.5 से 3 लाख फौजी हैं और दूसरी तरफ सिर्फ 50,000 फौजी हैं। तो जब वो 50,000 आए हैं ना, एक गन नहीं उठी, एक गोली नहीं चली, एक छुरी नहीं चली और एक भी फर्द को खराश तक नहीं आई उस वक्त, जैसे बिल्कुल फतह मक्का का वो कहते हैं कि मामला हुआ था। तो बहरहाल अल्लाह ताला अमन में इनकी मदद फरमाए। ये अभी तक जो है मुसलसल यूनानी अखबारात और रोज़ाना की बुनियाद पर ये चीज़ें चलती जा रही हैं। तो अमन के लिए दुआ है कि माल के करीब हकीकी उन्हें अमन अता फरमाए, क्योंकि बहुत ही लंबी जंग जो है मुसलसल 20 सालों से चल रही थी। अच्छा जी, अब सवालात आगे हैं। राना आसिफ साहब हैं, तो राना साहब कहते हैं सर पालिनी पेरीफेरिया पर भी कुछ करें।
अच्छा राना साहब, ऐसा है कि पालिनी पेरिफेरिया की शिकायत तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें अब तमाम पेरिफेरियाज में चूँकि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन काम हो रहा है, तो ऑनलाइन काम में जाके उनसे कुछ मुज़ाकरात करने, मामलात करने मैं काफ़ी दुश्वार महसूस करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद आपका हुक्म सर आंखों पर, अब 15 सितंबर तक चीज़ें तकरीबन अक्सर बेशतर नॉर्मल हो जाएंगी। 13 तारीख को सितंबर को स्कूल खुल जाएंगे, तो अब इंशाल्लाह फिर इस पर देखते हैं कि जो कुछ मुमकिन हुआ वो आपका हुक्म सारा पर लेकर करेंगे, ताकि जो रुकावटें हैं, जो मुख्तलिफ मामलात हैं, उनको जो बेहतर किया जा सकता है उसमें इंशाल्लाह हम करेंगे। शिकायत बड़ी हैं ये पालिनी के हवाले से। अच्छा, आगे सवाल आया है टू सर, मेरी अपोफासी आ गई है। मैं दफ्तर गया था, उन्होंने कहा कि घर आए, लेकिन मसला ये है कि अपोफासी की तारीख गुजर गई और मुझे ना मिली, तो फिर क्या होगा? ठीक है जनाब। अच्छा, नाम थोड़ा सा बड़ा मुख्तलिफ सा है, टू मुनीर या जीरो, बहरहाल शहजादे कह लेते हैं ना। अच्छा, ये जिस शहजादे की अपोफासी आई है, इसमें आपने सवाल ये किया है कि अगर उसका टाइम गुजर जाए, अपोफासी का टाइम उस वक्त शहजादे गुजरता है जब आप को वो मिल जाती है, मौसूल हो जाती है। कानून यूनानी कहता है कि जब वो अपोफासी आपको मिल गई, फॉर एग्जाम्पल डाकखाने में अपोफासी वो आपको भेजते हैं, डाकखाने में जब आपने जाना है, जाके वसूली की आपने दस्तखत करना है, उस दिन से वो उसका टाइम लिमिट शुरू होता है। इस बात में कम से कम फिक्र की जरूरत नहीं। लेकिन अब वकला वगैरह आगे हैं, आप किसी वकील से रुजू करके तो उससे मतलब थोड़ी मजीद मालूमात ले सकते हैं, ताकि ज़्यादा परेशानी राहत ना हो। अच्छा जी, और वकास अहमद है, वकास कहते हैं पाकिस्तान जाने के लिए कौन सा पेपर चाहिए? अच्छा, पाकिस्तान जाने के लिए शहजादे पेपर आदिया पारामनी आदिया दयामानी मुकम्मल लीगल वैलिड पेपर चाहिए होते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि पारातासी का वो जो लेटर है, पारातासी का लेटर उसके लिए फिर वापसी पर लोगों को ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद से लेटर लेना पड़ता है। मैं पहले भी यही नसीहत करता रहा, अब भी कर रहा हूँ कि अब सितंबर में रिन्यूअल के लिए कोई ना कोई कानून आ जाएगा, रिन्यूअल कराएं, रिन्यूअल कराने के बाद फिर इत्मीनान से वतन जाएं। लेकिन अगर आपको इंतहाई कोई इमरजेंसी है तो ये याद रखें कि ग्रीक सफारतखाना इस्लामाबाद से वापसी पर लेटर लेना पड़ता है। कुछ लोग वहाँ बेचारे कई दिन खजलख्वार होते रहे। कुछ लोग जो कल परसों के हवाले से गए थे वो कहते हैं कि जल्दी लेटर मिल गया था 2-4 घंटे के बाद। ठीक है, लेटर लेने के बाद वेरिफिकेशन कराना नहीं भूलना। वेरिफिकेशन कराएंगे, अपने ट्रैवल एजेंट मुतल्लिका ट्रैवल एजेंसी से रब्ता करेंगे, तो फिर वो जब इधर भेजेगा यूनानी इमिग्रेशन अथॉरिटी को, वो वेरीफाई करेगी और वेरीफाई करने के बाद फिर आप वापस तशरीफ लाएंगे। अच्छा जी, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं, तो मुस्तफ़ा आपको मेरे शहजादे खुशामदीद वेलकम कहते हैं। सर, हम कोरिंथो कैंप में हैं, क्या ये कानून हमारे लिए है? अच्छा, कौन सा कानून आपके लिए? आप कानून कोरिंथो वगैरह के हवाले से मेरा ख्याल है आपने ये पूछा है कि जो डिपोर्टेशन के हवाले से बिल पेश किया जा रहा है। अच्छा शहजादे, ऐसा है कि सिर्फ कोरिंथो कैंप के लिए नहीं है, जितने भी लोग जिनके पास पेपर्स नहीं है और मुख्तलिफ आज़ाद बंद खुले या किसी तरह से भी, वो तमाम लोगों को वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो इलीगल पेपर्स ना होने वाले लोग हैं इनका हमने क्या करना है। तो इस हवाले से ये तमाम के लिए ये मामला वो डिस्कस किया जा रहा है कल नेशनल असेंबली यूनान में।
लुकमान अंजुम है। लुकमान अंजुम कहते हैं कि सर मेरे कार्ड की डेट शो नहीं हो रही। लुकमान अंजुम शहजादे, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद, वेलकम। सच्ची बात पता है कि तकरीबन 60 से 70% शहजादों की कार्ड की डेट शो नहीं हो रही। असाइलम सर्विस की प्रेस रिलीज के मुताबिक, वैसे तो आखिरी जो प्रेस रिलीज आई है उन्होंने ये कहा था कि 1 सितंबर तक महदूद पैमाने पर होगा और सिर्फ वो लोग आएंगे जो लोग डेट टाइम तय देख लेंगे। इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है, यानी कि सब्र तो अलावा चारा कोई नहीं। जब डेट शो होगी, डेट नजर आएगी, टाइम शेड्यूल तय नजर आएगा, तो तब फिर सिर्फ उस सूरत में फिर आप जाएंगे। अभी तक शायद कल या आज इनकी नई प्रेस रिलीज आए, लेकिन 1 सितंबर तक के लिए यही प्रेस रिलीज थी। आज वैसे प्रेस रिलीज आनी चाहिए। माजिद इकबाल है। माजिद कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छी बात करते हैं। माजिद बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं जनाब बड़ा मशकूर हूँ, ममनून हूँ। असल में वो आप भी तो बड़ी अच्छी बात करते हैं कि बात अगर अच्छी ना करें तो फिर सारा ज़माना एक तरफ वो दुनिया के मामे हाँ लालची सफ़ीर वज़ीर सारे रिश्वतखोर इकट्ठे होते हैं, तो आप सारे इकट्ठे होके तो अपने ज़ोर से, अपने वोट से, अपनी मोहब्बत से सबको कहते हैं कि पीछे रुक जाओ, यही बनना चाहिए। तो मैं जनाब बड़ा मशकूर हूँ, ममनून हूँ और दुआ करता हूँ कि मालिक करीम मेरी कोशिश आपसे अपनी जनाब में कबूल फरमाए और हमें इखलास, नेकी और पाकी का राह पूरी ताकत से अता फरमाए, ताकि हम अच्छाई का जो है परचम सर बुलंद करते हुए, अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म बुलंद करते हुए एक दूसरे के बेहतरीन मामन और मददगार बन सकें। और इस पर मुझे फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने आप जैसे बच्चे, आप जैसी कौम, आप जैसे साथी मुझे अता फरमाए। मशकूर हूँ, मेरा शुक्रिया कबूल करें। यूसुफ शाह साहब हैं। यूसुफ शाह साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद। सर पेपर कब रिन्यू हो रहे हैं? शाह साहब पेपर अब एक प्रेस रिलीज के मुताबिक तो इसकी प्रेस रिलीज आ चुकी है, लेकिन चूंकि वकला वगैरह जो थे वो बाहर थे, तो उम्मीद की जाती है कि इसी हफ्ते के दौरान इसकी वजाहत कर दी जाएगी। पेपर रिन्यूअल का जो मामला है सितंबर में ही, इसी महीना में इंशाल्लाह तवक्को है कि इंशाल्लाह पेपर की रिन्यूअल के हवाले से काम शुरू कर दिया जाए। अच्छा, ये एक फिर दोबारा इन्फो टाइम के हवाले से ये बात सामने आई है, तो इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूँगा कि जब आप इन्फो टाइम ग्रीस में जब आप दाखिल होते हैं, गूगल में infotime.greece.com आप लिखते हैं, आपने फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर के फ्री प्रोग्राम में शामिल होना है, क्लासें लेनी है। जब तक उनकी दी मेल एड्रेस पर आप अपनी एप्लीकेशन नहीं भेजेंगे तो उस वक्त तक यानी कि आपका दाखिला नहीं होगा। इसलिए इन्फो टाइम ग्रीस में आप जब जाएं, बड़ी तवज्जो से उन चीज़ों को पढ़ें। पढ़ने के बाद अपना दाखिला मुमकिन बनाने के लिए वहाँ आपने लेटर भेजना है, यानी कि वो मेल के लिए ऑनलाइन लेटर्स ही होते हैं। तो इस हवाले से बराए मेहरबानी अगर आपने लैंग्वेज कोर्सेज करने हैं, नेशनैलिटी के इंटरव्यूज़ करने हैं, मुख्तलिफ कवानीन, मुख्तलिफ प्रेस रिलीज़, जो भी चीज़ें आप से मुतल्लिक़ हो वो आप वहाँ लिखेंगे और फिर लिख के मेल, नाम, पता सब कुछ तफसील के साथ उनको भेज देंगे। तो इस तरह आपको वो जवाब दे देंगे कि अब अगली सूरत हाल क्या होगी। अच्छा, ऐसा है कि अगर सवालात मज़ीद नहीं है तो फिर दुआओं का तलबगार हूँ और अभी बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। पता ना वो थोड़ा सा 6-7 रोज़ अस्पताल में रहा, तो कभी अभी मौजूद है बड़े सारे साथी। आज भी कुछ साथियों ने, 2 साथियों ने एक रेस्टोरेंट के इफ्तिताह के लिए, एक रेस्टोरेंट के क़याम के लिए, तो उन्होंने कहा तो इंशाल्लाह जनाब सिर्फ 4-5 रोज़ मैं मज़ीद पब्लिक डीलिंग्स बाहर नहीं कर सकता, सिर्फ आपकी एहतियात के लिए, ताकि हम सब खैर आफियत रहें और एक दूसरे के लिए खैर फलाह का सबब बन सकें। सिर्फ
2-4 रोज मजीद दफ्तर जाने से मुझे अभी रुकना है। तो इंशाल्लाह इफ्तिताह भी करेंगे, दुआएं भी करेंगे, नए नए रेस्टोरेंट, नई नई दुकानें भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह मुफद्दल तआला। असल में वो डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि जनाब वो मेले के 6 से लेकर 14 अगस्त तक आप 20,000 लोगों से मिले। तो इतने हजारों लोगों से मिलने के बाद जी नहीं भरा? मैं कहा नहीं भरा। तो वो कहते हैं नहीं भरा, फिर भी थोड़ा रुके, रुक जाओ जावेद असलम, रुक जाओ। मैं कहा रुकने वाला मेरे अंदर कोई पुर्जा शुर्जा नहीं है, तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा ठहर जरूर जाता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो दुआएं आप देकर, क्योंकि आपकी जो ज़रूरियात हैं, आपकी तकालीफ है, आपके जो मसाइल हैं, वो नहीं मुझे बैठने देते। तो बहरहाल दुआओं का तलबगार हूँ, मशकूर भी हूँ, ममनून भी हूँ, और किसी न किसी तरह वो कहते हैं दाना पी बात ना निकाल के तो बैठे हैं थोड़ा जा, ताकि चलो कभी कभार डॉक्टर्स की भी मान लेनी चाहिए ना। तो इसलिए कुछ दिन बाद इंशाल्लाह फजल तआला आपने बाहर वाले मामला, दफातर के मामला भी दोबारा शुरू कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह फजल तआला। अच्छा, अली मेहर अली, वाह, अली मेहर अली आगे हैं और खुश आमदीद कहता हूँ, और कहते हैं कि साहब जो लोग साल पूरा पाकिस्तान 6 माह कर आए हैं, इनके पेपर्स जमा होंगे कि नहीं? अच्छा सजादो, इसमें अली मेहर साहब जो है इनके लिए गुजारिश ये है, पहले तो आपको खुश आमदीद है, उसके बाद गुजारिश ये है कि कानून और ज़ाब्ता जान लीजिए कि अगर 2 किस्म के जो है लीगल परमिट्स हैं, रिहायशी इजाज़तनामे, एक को कहते हैं आदिया पारामोनी या आदिया दियामोनीस, लेकिन एपीमक्रोन नहीं होता वो। एपीमक्रोन और या उसके अलावा ये 2 कैटेगरी से एपीमक्रोन रखने वाले 11 माह तक भी मुसलसल अपने मुल्क रह सकते हैं, 12 माह से 1 दिन ज़ायद नहीं होना चाहिए एपीमक्रोन के हवाले से। जो दूसरे तमाम किस्म के आदिया पारामोनी, आदिया दियामोनीस हैं, चाहे वो 10 साल वाला है, 3 साल वाला है, 1 साल वाला है, या किसी भी किस्म का है, उस पर सिर्फ और सिर्फ 6 माह का अरसा अपने रहना है, रह सकते हैं। अच्छा, 6 माह से अगर आप जायद रह गए हैं, कल परसों एक शहजादे ने फ़ोन किया जी, वो मेरे एक साथी की टांग टूट गई है, उसके शिकंजा लगा हुआ है, डॉक्टर्स वगैरह जो है उसे सफ़र की इजाज़त नहीं देते। अगर डॉक्टर सफ़र की इजाज़त नहीं देता बाकायदा सरकारी अस्पताल से, आपके पास रिकमेंडेड चीज़ें डॉक्टर्स ने कर दी हैं, तो वो आपका जवाब बन जाएगा। जब आप पर ऑब्जेक्शन लगेगा, आते हुए एंट्री होते हुए ऑब्जेक्शन नहीं लगता, रिन्यूअल पे वो कहते हैं भाई आप 6 माह से ज़ायद क्यों रुके, तो उस दौरान आपने अपनी बात को सबूत और दलील से साबित करना है कि जनाब ये वो वजह थी कि डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक मैं सफ़र नहीं कर सकता था। या कुछ लोग कोरोना वायरस की वजह से, बाकायदा हकीकतन कोरोना वायरस की वजह से, कुछ लोगों ने तो वैसे ही वो कह देता ना, लेकिन साबित करना पड़ता है। कोरोना वायरस की वजह से फ्लाइटें नहीं मिल रही थी, आपकी सीट्स कैंसिल हो गई थी, तो उसको भी आपको साबित कर सके, तो वो एक जवाब है, उस जवाब के साथ फिर आप अपने पेपर रिन्यू करा सकते हैं। ये है इस सिलसिले में। यूसुफ शाह साहब कहते हैं सर रेजिडेंट परमिट कब रिन्यू हो रहे हैं? शाह साहब मैंने गुजारिश की है सितंबर में ही इंशाल्लाह फजल तआला, इसकी बहुत ज़्यादा कभी इम्कान है कि रिन्यूअल का अमल जारी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान जाने के लिए कोरोना का कौन सा पेपर चाहिए? पाकिस्तान जाने के लिए PCR टेस्ट अभी तक जो है वो रिकमेंड किया जाता है। PCR टेस्ट ये 72 घंटे कबल होता है, PLF फॉर्म वगैरह, ये बुनियादी चीज़ें हैं। अगर आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट है, यानी कि एम्बोलियो आपने लगवा लिया हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। उस एम्बोलियो का 14 रोज बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसको भी आप एक प्रिंट सूरत में पास रख लें। लेकिन अगर अब ये एक थोड़ी सी अजीब बात है कि एम्बोलियो कराने के बाद भी PCR टेस्ट अभी तक रिकमेंड किया जाता है, मांगा जाता है, वो भी आपको कराना पड़ता है। लेकिन कल को क्या होता है, आप अपने ट्रैवल एजेंट से, उस ट्रैवल एजेंसी से, चूँकि रोजाना की सूरत हाल सफ़र के हवाले से उन तक पहुँचाई जाती है, तो उनसे आप
जब आप सफ़र के लिए तैयारी करें तो इंशाल्लाह उनसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह वो ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी। अच्छा जी, इरफान मलिक साहब है। इरफान वाले कहते हैं कि 3.5 साल वाले कार्ड पर भी लाजिम है इस्लामाबाद जाना। अच्छा, ऐसा है कि इरफान मलिक अगर तो शहजादे 3 साल वाला कार्ड आपका वैलिड है, यानी कि वो पारातासी वगैरह के हवाले से आपको नहीं मतलब विव्योशी वगैरह, तो जिनके बाकायदा कार्ड वैलिड है उनको हरगिज़ ज़रूरत नहीं कि वो लेटर लेने के लिए दोबारा जाएं। हाँ, बेहतर है कि अपने ट्रैवल एजेंट से वेरिफिकेशन का जरूर सवाल कर लीजिए। ठीक है जनाब। मियाँ बशारत अली साहब हैं। मियाँ बशारत अली साहब वेलकम, खुश आमदीद, दुआएं और सलाम कह रहे हैं। मियाँ साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं भी जनाब आपको दुआएं कहता हूँ, सलाम कहता हूँ, और मैं मोहब्बतों से अल्लाह ताला से आपके लिए खैर आफियत और इज़्ज़त का तलबगार हूँ। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आपकी ये दुआएं शुआएं जो है ना, बड़े ये चोखे महंगे सौदे हैं, तो इनकी मैं बड़ी कदर करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ। वकास साहब है। वकास कहते हैं 7 साल वालों को भी जो सिला दे दें, हौसला दे दें। अच्छा वकास साहब, 7 साल वालों को हौसला बिल्कुल बनता है जनाब। कानून जारी है, मामला जारी है, छुट्टियां जो थी वो ख़त्म हो गई। अब इंशाल्लाह फिंगरप्रिंट्स दूसरे तीसरे सारे काम इंशाल्लाह हो जाने, और जिन जिन नौजवानों ने पेपर्स आपने जमा कराए उनका प्रोसेस मुकम्मल होगा इंशाल्लाह फजल ताला उनको पेपर मिलेंगे, और पेपर मिलेंगे फिर वो अपने वतन अजीज पाकिस्तान अपने माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चों से जाएंगे, मिलेंगे। हौसला रखें, ये पक्की हौसले की बात है। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह फजल ताला इसमें कोई ऐसी तशवीश की बात नहीं है। सर पासपोर्ट पर अफीमी आम का और टैक्स गोशवारे जमा हो सकते हैं। अच्छा, ये अब सवाल आपके हुए मुकम्मल, तो मेरा आज इतनी ड्यूटी को कबूल करें क्योंकि अभी आपकी बड़ी दुआओं की जरूरत है। ठीक है जनाब। अच्छा, ये जो आखिरी सवाल है कि क्या पासपोर्ट पे अफीमी आम का बन जाता है, टैक्स गोशवारे जमा हो जाते हैं, वो देखो हो ही जाते हैं। वो जुगाड़िए 2 नंबर जो लोग हैं वो बड़ा जिगजैग सिस्टम करके बड़ा कुछ कर देते हैं, लेकिन आपको नसीहत है, आपको कानून बताता हूं कि यूनानी कानून कहता है कि सिर्फ लीगल स्टेटस के बाद आपकी अफीमी बननी है, आपका आमका बनना है, आपके टैक्स गोशवारे सिर्फ उस सूरत मुमकिन है जब आप लीगल हैं।